शासकीय विद्यालय पर, शासकीयपुर माध्यमिक विद्यालय पटपरा में। अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, अब नहीं पढ़ रहे हैं, इस समय नहीं पढ़ रहे हैं। वो पढ़ मास्टर साहब हो ये विद्यालय है, आ जाइए। जी। ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या चीज़ें हैं सर? आप जी, क्या नाम है आपका? हमारा राम मोटा प्रजापति जी। ये विद्यालय की बात करें, अभी बच्चे घूम रहे हैं, क्या है बच्चों का? नहीं, अभी लंच हुआ है सर। लंच टाइम हुआ है? लंच टाइम जी। अच्छा अच्छा, तो क्या प्राथमिक विद्यालय है कि माध्यमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक शाला अटरा। हाँ। जी तो जी। कितने बच्चे हैं सर अभी आपके यहाँ? यहाँ 21 बच्चे हैं। 21 बच्चे? 21 बच्चे। अभी तो ये तो 5 से 6 की बच्चों की तादाद दिख रही है। नहीं, ठंड है ना सर, ठंड की वजह से। ठंड की वजह से बात करें, देखिए सर, तो ऐसा तो कलेक्टर साहब के यहाँ से कोई निर्देश नहीं आया कि छुट्टी कर दी जाएगी। छुट्टी नहीं का तो की। कोई ऐलान नहीं हुआ है। जी जी जी, छुट्टी करनी है, लेकिन कम आते हैं। जब कोई ठंड उंड हो जाता है तो बच्चे कम आते हैं। रजिस्टर में दिखाएंगे कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? रजिस्टर हाँ, दिखाइए। रजिस्टर है ना। थोड़ा सा दिखाइए, रजिस्टर दिखाएं कि क्या है। तरीके से बनाया गया है शासकीय संस्थाओं में। हम जब भी जा रहे हैं जहाँ पर भी, अब ये बेस में किसी भी प्रकार से पानी का आवक नहीं दिख रहा है। अब ये पानी आ नहीं रहा है। मेन सब कहा जाए तो या तो इसमें ऊपर टंकी नहीं रखी गई होगी, और ब्लैक बोर्ड तो ठीक तरीके से है, जो भी है ठीक दिख रहा है। अब बात देवतलाव तहसील मऊगंज जिला अटरा कला के अंतर्गत है, और ये प्राथमिक विद्यालय है। और यहाँ पर सर के बताने के हिसाब से 22 या इतने बच्चों की संख्या है। और जबकि आप देख सकते हैं कि 2 4 6 बच्चे ही हैं यहाँ पर। इतने ही बच्चे दिखाइए इधर, ये इतने ही बच्चे दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका छोटू? विवेक बंटे। विवेक बंटे। विवेक पांडे। कहाँ से हो आप? बोलो बोलो छोटू, डरना नहीं। कहाँ से हो आप? नहीं बोलोगे? डर लग रहा है क्या? क्या नाम है आपका बेटू? कविता। हाँ? कविता। कौन सी क्लास में हो? चौथी। चौथी क्लास में हो। कोई आप बुक्स निकालें तो, किताब निकालो कोई, सुनाओ। अच्छा, पहाड़ा सुनाओ, 6 5 जो भी आता है वही पहाड़ा सुनाओ। सुनाओ बेटू, डरो नहीं। सुनाओ सुनाओ, डरना नहीं है। सुनाओ, बोलो बोलो। नहीं आता है? पहाड़ा नहीं आता है क्या? सर लोग यहाँ पर पढ़ाते नहीं बेटू? कितने सर हैं यहाँ पर आपके विद्यालय में? कितने सर हैं आपके? रुको, इधर आ जाओ भाई। क्या नाम है आपका? चंचल पांडे। चंचल पांडे। कौन सी क्लास में बेटू? 4th क्लास में हो। तो अच्छा, आप 6 का पहाड़ा सुनाओ। 6 को 6 से 2 12 6 3 18 6 को 24 25 30 6 31 6 42 6 8 45 6 9 54 5 6। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। और कहा जाए कितने शिक्षक है बेटू यहाँ पर अभी? 2। हाँ? 2 शिक्षक है, लेकिन अभी तो एक ही सर दिख रहे हैं यहाँ पर। एक नहीं आए। तो क्यों नहीं आए हैं? मुझको नहीं पता। जानकारी नहीं है आपको? और आप क्या सुनाओगे? कोई पोएम सुनाओ आप। कोई भी कविता सुनाओ, कोई भी कविता। हिंदी की कविता हो, इंग्लिश की कविता हो। कितनी विषय लगती है? कितनी विषय लगती है आपकी इसमें कक्षा में? आप भी 4th में हो? 4th क्लास में हो? हाँ। कितनी विषय लगती है? कितनी विषय लगती है आपको? हाँ? अब ये बात करें तो, जो भी अभिभावक हैं, स्थानीय अभिभावकों की बात करें तो शासकीय विद्यालयों में नहीं भेजे जाने का सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है, जो सामने देखने को बातें आती हैं कि जब भी हम शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं, प्राथमिक हो या माध्यमिक शाला की बात करें, तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से ये तक नहीं पता होता है कि कितनी सब्जेक्ट है हमारी, कितनी विषय लग रही है। अब ये बच्ची 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, बच्ची को ये नहीं पता है कि हमारी क्लास में हमारी कितनी सब्जेक्ट हैं। अब ये चीज़ों का ना पता होना तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो बच्चा 4th और 5वीं कक्षा में हो, उसको ये नहीं पता कि हमारी सब्जेक्ट कितनी है। सर की बात करें तो एक सर महोदय यहाँ से गायब हैं।
शिक्षक महोदय यहाँ से गायब हैं। अब शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। अच्छा सर, आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? हमारे तो अब सर अब हमारा 2 साल बचा है, अब बच्चे पढ़ चुके हैं, अब नहीं पढ़ने जाते। पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं जी। तो सर कहाँ आपने पढ़ाई करवाई? ईमानदारी के साथ बताएं सर, आपने बच्चों को कहाँ शैक्षणिक संस्थान से दिलाई है शिक्षा? हम सरकारी से दिए हैं सर, पहले सरकारी से। आप सरकारी से ही दिए हैं? जी जी, ईमानदारी से बता रहे हैं ईमानदारी से सर। प्राइवेट में नहीं जाते हैं। सभी बच्चे आपके हमारे 3 बच्चियां थीं, तो 3 बच्चियां भी सरकारी में पढ़ी हैं और एक नहीं, बच्चा। बच्चियों को तो ये पढ़ा देते हैं क्योंकि बच्चियों को उतना स्थान नहीं दिया जाता, उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती। अभी गांव की बात करें, लेकिन बच्चे को आपने कहाँ दिलाई है शिक्षा? हमारा बच्चा साथ चुके हैं, माने उनका। अच्छा सर, जो यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के आप शिक्षा मंत्री जी से क्या बोलना चाहेंगे? शिक्षा किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आपकी? जो ये शैक्षणिक संस्थान है, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या हाई स्कूल की बात करें, जो गवर्नमेंट संस्थान हैं, तो इसमें किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जो आप लोगों को ज्यादा उन चीजों से लेकर के सामना करना पड़ रहा है? शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करो, इसे व्यवस्था शासन के द्वारा अनेक प्रकार का यहाँ है। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन शासन दे रही है और छात्रवृत्ति ST SC OB के यहाँ कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय है। बच्चों को यहाँ तो सामान्य वर्ग के हैं तो 5 तक के छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, केवल मध्याह्न भोजन संचालित है। मध्याह्न भोजन चल रहा है बच्चों के शासन के द्वारा। सर तो समूह में दे दिया गया है, तो क्या समूह वालों की यहाँ पर चल रहा है? अभी समूह से अभी विद्यालय दिया जा रहा है बच्चों को भोजन करने की। जैसे यहाँ पे आपकी एक लिस्ट भी बनाई गई होगी, बराबर लिस्ट में सारी चीजों को मेंशन किया गया है कि शनिवार को आलू है, पूड़ी है, कचौड़ी है, जो भी है, फिर रविवार को खीर पूड़ी है और जो भी चीजें हैं। तो क्या इस तरीके से मिल पा रहा है? ऐसा तो नहीं। चावल दाल साधारण रूप से मिलता है। तो अच्छा सर, इसमें किसकी गलती है कि कहे तो कौन इसमें दोषी होगा कि बच्चों को ये चीजें नहीं मिल पा रही है? सरकार तो सारी चीजों के लिए पैसा दे रही है, फिर बात भी की जा रही है, सारा चार्ट बनाया गया है नियमित, तो वो चीजें नहीं मिल पाने में कौन दोषी होगा यहाँ पर? अब ऐसा है सर कि उसी में मतलब खर्चा ज्यादा नहीं है, उसी में माने हो जाते। जैसे काबेलू चना हो गया तो थोड़ा सा काबेलू चना मिक्स सब्जी, तो हम लोग जब बनवाते हैं तो मिक्स सब्जी अभी धरा है, आलू है, टमाटर है, भांटा है, उसी में सब कर देते हैं सर। मिक्स कर दिए तो आलू, भांटा, टमाटर, बैगन वो सब रखा हुआ है बच्चों के लिए। और कोई और अरहर के दाल हम 180 रुपये ले आते हैं सर, प्योर अरहर के दाल वहाँ हम खरीद के रखे हैं। जी जी, और कोई नहीं है बच्चों, सारी चीजें मिलती हैं। ये जो काबुली चना की बात कर रहे हैं सर, ये सारी चीजें मिलती हैं, भोजन ठीक से मिल रहा है? हाँ, भोजन में कमी नहीं है और शासन की योजना बढ़िया है। अब बच्चे हैं सर विद्यालय में पता नहीं कैसे लोग, अभिभावक लोग माने प्राइवेट अगर विद्यालय है तो हम ज़्यादा माने प्राथमिकता देते थे, इसलिए यहाँ बच्चे कम हो रहे हैं सर। सर एक सर और भी जो नहीं आए हुए हैं उसमें क्या कहेंगे आप? शिक्षक हैं सर, वो बताए हैं कि हमको धान ले जाना है, हम तो इसी के भरोसे हैं। अच्छा, समिति में धान लेके जानी थी, इसके लिए वो आज नहीं, हमको कॉल किए हैं कि मैं नहीं आऊँगा। सर यहाँ पर एक चीज और भी है, आंगनबाड़ी भी संचालित की जा रही है यहाँ है सर, वो अभी आई थी, अब चली गई वो तो नहीं है ना अभी, तो अब नहीं है इस समय, लेकिन आई थी वो एक। कितने वहाँ पे मैडम लोग पदस्थ हैं? दो रहती हैं, एक सहायिका, एक कार्यकर्ता, 2 हैं। तो मैडम लोग नहीं आ रही हैं, आंगनबाड़ी बंद पड़ी हुई है? आती तो है, लेकिन आज अब आई हैं कोई काम से, वहाँ सगरा में धोखा खाता होता कुछ कहीं के खुल रहा है तो वहीं चली गई हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सर की एक ईमानदारी के हिसाब से मैंने जो भी बातें की है और सर के बताने के हिसाब से ऐसा लग रहा है, ऐसी चीजें दिख रही है कि सर एक ईमानदार व्यक्ति हैं। और बच्चों को भी जो शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो शासकीय संस्थानों में ही बच्चों को इन्होंने शैक्षणिक चीजें दिलाई हैं। तो ये तमाम बातें हैं। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज, मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, युवाओं की आवाज। जय हिंद।